हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो गाइज, हमारी पगल चट्टी भौजी जो है ना बोल रही हैं कि गाइज आजकल हम नाश्ते में स्प्राउट खा रहे हैं और इसके बाद जो है धनिया और टमाटर की चटनी, नहीं लहसुन और टमाटर की चटनी खा रहे हैं, साथ में पराठा खा रहे हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, शरीर को बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब एक बात बताइए गाइज कि स्प्राउट और घी लगा हुआ तेल वाला पराठा और चटनी, क्या ये तीनों चीज जो है शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। पगल चट्टी भौजी, तुम कौने स्कूल से पढ़ाई की हो भाई, तुमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज हेल्दी होता है, क्या चीज अनहेल्दी होता है। पराठे अनहेल्दी होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना खास तौर पे लोग मॉर्निंग में पराठे खाना पसंद करते हैं, जो कि सुबह सुबह हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाता है। पर लोगों का ये जो है ना पैटर्न बन गया है। हाँ, स्प्राउट जो तुम खा रही हो वो हेल्दी है, लेकिन इन तीनों को अगर तुम मिक्स कर दोगी तो फिर भैया वो मेरी नजर में अनहेल्दी है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या हेल्दी क्या अनहेल्दी, बस तुमको जो मिले वो भरते जाओ, पेट में भरते जाओ। हमारी पगल चट्टी भौजी रात के 1 बजे जो है ना गाइज, वो डायनासोर का जो है वो क्या बना रही थी, पास्ता बना रही थी। और कह रही हैं कि गाइज हम देखे रात के 1 बजे जो है ना वो डायनासोर का पास्ता बना रहे हैं। ये पास्ता जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। इसका कटिंग देखिए बहुत मस्त है, इसका शेप बहुत मस्त है। आपको हम इसको जो है पास्ता बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, पानी में बॉईल करके बना लीजिए। पगल चट्टी भौजी जो है वो पास्ता का रेसिपी बता रही है और रात के 1 बजे जो है डायनासोर पास्ता का प्रमोशन कर रही है। और हमारी पगल चट्टी भौजी को यह नहीं पता है कि भाई पगल चट्टी, आधी रात को कौन पास्ता खाता है भाई। मतलब सच में तुम एकदम बौड़ाहीन हो का भाई, एकदम में बौड़ाहीन हो तुम। अब पास्ता बनाने का तुम्हारा जो रेसिपी है वो अगर इंसान देख लेना घिनना जाए एकदम से। मतलब तुम्हारा चुरचुर पास्ता। हमारी पगल चट्टी भौजी जो है तुलसी मैया का बियाह की है गैस, और कह रही हैं कि गाइज आज हम ना जीवन में पहली बार तुलसी मैया का विवाह करने जा रहे हैं। हम कैचे लग रहे हैं, देखिए हम फुल मेकअपवा किए हैं, सारा ज्वेलरी पहने हम कैचे लग रहे हैं। ए पगल चट्टी, पगल चट्टी भौजी, तुम्हारा लुग्गा देख करके तो हमारा आँखिए एकदम से लुपुर लुपुर करने लगा भाई। कच्छा मन स्टोर में सच में बहुत बढ़िया बढ़िया लुग्गा आया है भाई। ऐसा लुग्गा जो तुम पहरी हो वैसा लुग्गा हमारी मम्मी जो है वो पिछले 10 साल से रखी हुई हैं, कह रही हम ही नहीं पहनेंगे, ये पटरहवा लुग्गा है। बताओ, गजबे हो तुम। मतलब हम एक दिन आप लोगों को दिखाएंगे गैस, हमारे घर में वैसे लुग्गा को पटरहवा लुग्गा बोला जाता है जो हमारी पगल चट्टी भौजी पहरी हुई थी। अब पगल चट्टी भौजी का 52 लाख का हार देख करके तो हम गिरते गिरते बचे। जाए पगल चट्टी भौजी, कौने सोनारे के यहाँ से खरीदी हैं जी, लिंकवा दे दीजिएगा, हम भी 2-4 लोगों को बता देंगे, क्योंकि वो लोग भी बहुते अमीर हैं, करोड़पति हैं ना, तो उनके भी बेटी का ब्याह होने वाला है मई में। तो हम सोच रहे हैं कि भौजी से लिंक मांग लेंगे सोनार का। अब 52 लाख का जो है वो जो हरवा खरीदे उसका डिजाइनवा बहुत है बढ़िया है, उनको दिखा देंगे है। 52 लाख का भौजी हमारी जो है वो हार पहरी हुई है। जाए भौजी, भैया से मांग लीजिएगा सोनरवा का लिंकवा। मीशो पे मिलेगा कि अमेजोन पे, कौन से सुनार से खरीदी हैं, मीशो सुनार से कि फ्लिपकार्ट सुनार से कि अमेजोन से, कहाँ से खरीदी हैं भौजी, कि फिर वो फुटपाथ सुनार से खरीदी हैं, जो ऐसे ठेला सोनार से, कौने सोनार से खरीदी हैं बता दीजिएगा। पगल चट्टी भौजी बाजारे में जा रही है कि आज हम जो है वो तुलसा मैया का ब्याह करने के लिए सामान खरीदेंगे। पगल चट्टी भौजी कह रही हैं कि ए भैया 2 फूल दे दीजिए, जयमाला करना है। ए पगल चट्टी भौजी, फूलों से जयमाला नहीं होता है जी, माला से जयमाला होता है। पगल चट्टी भौजी कह रही हैं कि भैया ये बताइए ना कि तुलसी जी का ब्याह किससे हुआ है। तो भैया कह रहे हैं
पता नहीं क्या भैया ने बोला, भौजी पगल चट्टी को समझे में नहीं आया। पगल चट्टी भौजी कह रही हैं कि तुलसी मैया का बियाह उनसे हुआ है। किनसे हुआ है भैया, आप ही लोग पता कर लीजिएगा। भौजी ने बोल दिया है कि तुलसी मैया का बियाह उनसे हुआ है। अब उनसे की तलाश है कि किनसे हुआ है तुलसी मैया का बियाह। पगल चट्टी भौजी गन्ना भी खरीदी है गैस। पगल चट्टी भौजी जो जो बाजार में देखी है ना सस्ता मिल रहा है, पगल चट्टी भौजी खरीद ली है। पगल चट्टी भौजी झंडा खरीदी है। ए पगलिया भौजी, ये बताओ कि जो झंडा खरीदी हो तुलसी ब्याह में, वो झंडा कहाँ टांगोगी, दिखा देना जरूर से। क्योंकि पगल चट्टी भौजी को जो सामान 5 रुपया या 10 रुपया में मिल रहा था, पगल चट्टी भौजी धड़धड़ा के खरीद रही थी। और सबसे ज्यादा तो हमारा दिल दहल गया जब पगल चट्टी भौजी जो है वो दुकाने पे जा करके तुलसी मैया का ब्याह जिनसे होता है विष्णु भगवान का फोटो खरीदी 10 रुपया में। ए पगल चट्टी भौजी, पर साल भी आएगा भाई, अरे एक बढ़िया सा मूर्ति ले लेती। हमारे यहाँ तो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, फिर हम लोग पूजा करके विसर्जन करने जाते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं मिल रहा है तो उसी फोटो फ्रेम वाले के यहाँ जो है एक अच्छा सा फोटो ले लेती, उनको रख करके मंदिर में पूजा करती। ये 10 रुपया का कागज का लेकर के आई है, बताओ कागज के भगवान के साथ में तुम बियाह कराओगी भाई? है पगल चट्टी भौजी, एकदम बौड़ाहीन। हम पहली बार देखे हैं कि भैया फोटो से जो है तुलसा मैया का बियाह हो रहा है। अरे सालीग्राम हर जगह मिलता है, चलो तुमको नहीं मिला, तुम एक मूर्ति पीतल की ही खरीद लेती। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में फोटो से बियाह कराना निषेध है, पर तुमको पता ही नहीं है पगल चट्टी भौजी। तो पगल चट्टी भौजी सारा सामान लेकर के आ रही थी, फिर इनको रास्ते में खाने पीने का दुकान दिख गया। पगल चट्टी भौजी का मन डावाडोल हो गया कि तुलसी मैया का बियाह हम बाद में करेंगे, पहले जो है हम यहाँ से आकर के फ्राई करने वाला सब सामान खरीद लेते हैं। अब पगल चट्टी भौजी को यह नहीं पता कि सेजवान का चटनी किधर है। बार बार कैमरामैन से कह रही हैं कि तुम सेजवान पढ़ के बताओ किधर लिखा है। ए पगल चट्टी भौजी, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना जी, तुमको सेजवानो चटनी नहीं मिल रहा है। जाए भौजी नाके कटा दीजिए, मास्टर घर से हैं, मास्टर घर की जो है बहू है, अब पते नहीं है सेजवान किधर है। अब भौजी कैमरामैन से कह रही हैं कि ये कैमरामैन देख के बताइए जी इसका एक्सपायरी डेट कब है। जाए भौजी, तुमको इहो नहीं पता कि एक्सपायरी डेट कैसे देखा जाता है। पगल चट्टी भौजी दिन प्रतिदिन इतना अपग्रेड करेंगी अपने आप को, हमको आज समझ में आया। पगल चट्टी भौजी दो पैकेट जो है सेजवान चटनी खरीदी है 5-5 रुपए वाला। दिल थाम के बैठिएगा भौजी, देखिएगा ऐसा ऐसा आपको रेसिपी बना के दिखाएंगे ना, आपका दिल करेजा सब गुर्दा किडनी बाहर आ जाएगा। अब पगल चट्टी भौजी सब फ्राई करके करने वाला सामान ले आई हैं, घर आई है पगल चट्टी भौजी। अब भौजी तैयार हो रही हैं, और लपुआ बार बार कह रहा हाय रे हमारी फूल कुमारी, हाय रे हमारी फूल कुमारी, तुम्हारी बलैया लो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जाए लप्पू जा, मतलब तुम 52 लाख का जो है सोना दिया करके भौजी को एक ढंग का 10,000 का लुग्गा नहीं दिया है जी, ये तो गलत बात है ना। भौजी देखो कितना प्रसन्न है कि हम तुलसा मैया का बियाह करेंगे, हम तुलसा मैया का बियाह करेंगे। तो कम से कम हमारी पगल चट्टी भौजी अगर 52 लाख का हार पहनी है तो कम से कम 1 लाख का तो लुग्गा धोती पहनना चाहिए ना गैस। 10,000 का छोड़िए, 10,000 भौजी के सामने कीड़ा मकोड़ा। भौजी को 1 लाख का लुग्गा पहनना चाहिए एक्सपेंसिव। मनीष मल्होत्रा से संपर्क करें, मनीष मल्होत्रा से छोड़िए, भौजी अपने कच्चा मनी स्टोर में सबसे महंगा साड़ी 5,500 का रखी है। बताइए भौजी, 52 लाख का हार पहनिएगा और फिर लुग्गा वैसा पहनिएगा, अच्छा लगेगा जी। अब भौजी एकदम टीका भी लगा ली है, कह रही हैं कि गाइज आप लोग बोले हैं ना कि पूजा पाठ में सोने का सामान, भाई हम लोग बोले हैं, हम अपने चैनल पे बोले हैं भौजी, हमको काहे भुला जाती हैं बार बार, हम आपकी स्पेशल ननदिया हैं, समझ रही हैं जी। जितना बिलौटी आपका ख्याल नहीं रखती होगी उससे 10 कदम ज्यादा ख्याल हम आपका रखते हैं। देखिए आपको कदम कदम पे जो है वो चलना सिखाते हैं। पगल चट्टी भौजी कह रही हैं
आप लोग बोले हैं न जी कि गोल्ड ज्वेलरी पूजा में पहनना चाहिए, तो हम भी गोल्ड ज्वेलरी पहन लिए हैं। जो हम जो है ऑनलाइन मंगाए थे ना, वो सारा सामान पहन लिए। ए भौजी 52 लाख का जो है उसका लिंकवा दे दीजिएगा, भुलाइएगा नहीं, पीपी कर देंगे, उसी पर लिंक दे दीजिएगा, ठीक है। अब पगलचट्टी भौजी का पूजा शुरू हुआ गैस, और पूजा देख करके तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पगलचट्टी भौजी 3 ठो केला ले आई हैं गैस, बताइए। 3 केला ले आई, मतलब पगलचट्टी भौजी हमारे इधर 60 रुपया दर्जन केला मिल रहा था, तो भैया 2-3 दर्जन, चलिए ठीक है, नहीं 2-3 दर्जन, 1 दर्जन तो ले आती। आपके यहाँ जितना भी रुपया को मिल रहा होगा, मेरे यहाँ तो केला का पेड़ ही है, तो ठीक है। तो 60 रुपया दर्जन जो है वो केला मिल रहा था। पगलचट्टी भौजी जो है 3 ठो केला ले आई हैं, दो, 1 खो सेब है, फिर 1 खो संतरा है, और उस संतरा पगलचट्टी भौजी का लुढ़क करके उधर चला गया, बताइए। पगलचट्टी भौजी का सब जमीन पे फल इधर उधर लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कौनो जो है बर्तन में टिकने का नाम है नहीं ले रहा। खाली 3 ठे केला पूरा प्लेट छेक करके बैठा हुआ है, बाकी सामान नीचे वितरण कर रहे हैं। अब पगलचट्टी भौजी जो है वो तुलसी मैया का मंदिर सजा रही है, मतलब तुलसी मैया का गमला सजा रही है। अब भौजी जो है वो भगवान के तरफ पिछवाड़ा कर ली है। ए भौजी, भौजी कहते हैं कि भगवान को अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए, गंदी बात होती है, फिर भगवान नाराज हो जाते हैं, फिर हमारे सारे अच्छे कर्म का नाश कर देते हैं। पर पगलचट्टी भौजी आपने तो भगवान को पिछवाड़ा ही दिखा दिया जी, बताइए। पूरा भगवान को पिछवाड़ा दिखाए जा रही हैं अपना। इधर हमारे भौजी भौजी गन्ना ले आई हैं, और सासू अम्मा को फोन करके पूछ रही हैं कि ए मम्मी, गन्ना ले आए हैं, इसका क्या करें। तो मम्मी जी ने बताया कि पहले तुलसी मैया का मंडप बनाओ। ए भौजी, बियाह कर रही हो, तुमको वो नहीं पता जी कि जिसका बियाह कर रही हो, जब तक मंडप नहीं लगाओगी बियाह कैसे होगा। अब पगलचट्टी भौजी जिस गमला में तुलसी मैया है, उसी गमला में खूब जोर लगा लगा के में गन्ना गाड़ रही कर करके गाड़ रही है। ए पगलचट्टी भौजी, मतलब जिसमें तुलसी मैया है उसमें कौन गन्ना गाड़ता है भाई। हम पहली बात इस बार ऐसी पागल दुल्हिया देखे हैं जी, बताइए। उसी में तुलसी में, मतलब उनके गर्दन पे छाती पे कौन कैसी बात करती हैं पगलचट्टी भौजी। फिर पगलचट्टी भौजी को मम्मी जी ने समझाया कि नहीं बाहर लगाओ। अभी बार बार कर मम्मी गिर जा रहा है, कैसे करें। पगली भौजी, ये नहीं पता है कि भैया उसके लिए रक्षा लिया जाता है। 5-4 इधर से खड़ा करो, 2 इस साइड, 2 गमले के इस साइड, ठीक है। और फिर इसके बाद बीच में जो साइड है उसको वो करो, और फिर चारों को ऐसे ऊपर मिला करके बांधो। एकदम पगलचट्टी भौजी को कुछ का सहूर नहीं है। हमारी पगलिया भौजी पहले आटा से जो है चौके बना दी। ए पगलचट्टी भौजी, पहले मंडप बनाया जाता है, फिर इसके बाद जो है पहले तुलसी मैया को जो है बिठाया जाता है, और फिर इसके बाद उनका जो है वो मंडप बनाया जाता है। मंडप बनाने के बाद सब पूजा पाठ की सामग्री रखी जाती है। फिर इसके बाद जो है पूजा में पहले फिर क्या बोलते हैं, चौक लगाया जाता है, फिर कलश बिठाया जाता है। मगर तुम्हारे में से तो सब मिस था भाई, तुम तो पहले ही जो है अपना रील्स बनाने के लिए पहले ही पगलचट्टी भौजी जो है वो अपना नीचे जो है वो बना दी थी, आटा और हल्दी से चौक लगा दी थी। और एक बात बताओ पगलचट्टी भौजी, घर के अंदर कौन तुलसी विवाह करता है भाई। एकदम पगली हो का जी, घर के अंदर तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। तुलसी विवाह हो सके तो खुले आसमान के नीचे करो। हमारे यहाँ तो बड़ी झमाझम बारिश हो रही थी, तो हम अपनी तुलसी मैया को उठा करके बालकनी में ले आए, क्योंकि तुलसी मैया का शादी वही होता है बाहर जहां पे वो रहती हैं। लेकिन पगलचट्टी भौजी उनको घर में उठा करके ले आई। अब फिर इसके बाद हमारी पगलिया भौजी पूजा करना शुरू की। एक बात बताओ पगलचट्टी भौजी, तुम्हारे घर में देसी घी नहीं है जी, है बताओ। अब पगलचट्टी भौजी मोमबत्ती जरा दी। हम पहली बार देखे हैं पगलिया भौजी, सच में तुम पगलिया हो जी। मोमबत्ती वाला जो है वो दिया जरा करके पूजा हो रहा है। आर लाइन हमारी जो है वो भौजी मंगाई थी, का चीज, दिया बाती। तुमको पता नहीं है भौजी आर लाइन दिया बाती कौन सा होता है? कौन मंगाता है भाई घी का आर लाइन दिया?
एकदम पगलिए हो का भौजी। देसी घी में साल में 2 बार तो तुम लोग पूजा करती हो, उसमें भी भगवान को शुद्ध देसी घी नहीं चढ़ा पा रही हो, शुद्ध देसी घी में दिया नहीं जला पा रही हो। उसके लिए भी आर लाइन फ्री का प्रमोशन का सामान मंगा मंगा के भगवान को पूजा करके निपटा दे रही हो। अब पूरा टाइम बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। पूजा मस्त नहीं लगता है भौजी, पूजा में इंसान को आनंद आता है, सुख मिलता है। हम पहली बार सुने हैं कि पूजा मस्त लग रहा है, हर चीज मस्त नहीं लगता है। और इतना ही मस्त लग रहा है तो फिर पगलचट्टी भौजी तुमको लपुआ काहे नहीं मस्त लग रहा है। और हमारी पगलचट्टी भौजी अपना सिंघरौटा सिंघरौटा ले करके बैठी हुई है। ए पगलिया भौजी, हर टाइम हर पूजा में सिंघरौटा लेके नहीं बैठना चाहिए जी। हमारे इधर तो नहीं है। गाइज अगर आप लोग बिहार से हैं तो बताइएगा क्या आपके यहाँ ये कल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बनारस में ऐसा कल्चर नहीं है कि हर टाइम अपना सिंगरौटा लेकर के बैठिए। लेकिन आप लोगों के यहाँ होगा तो बताइएगा। सिंगरौटा का भी एक मान्यता होता है। पगलचट्टी भौजी जहाँ देखे वहां कभी जमीने पे कभी कहाँ रख देती हैं सिंगरौटा। सिंगरौटा को जमीन पे कोई रखता है जी पगलचट्टी भौजी, गजबे हो तुम भी। अब पगलचट्टी भौजी नाक से सिंदूर लगा ली हैं। लप्पू भैया कह रहे हैं कि नाक से सिंदूर लगाने से चेहरा में गिलो आ जाता है। ए भैया, जब सिंदूर लगाने से चेहरा में गिलो आ जाता है तो फिर 4000 का प्राइमर काहे दिया रहे भाई? पगलचट्टी भौजी को ये तो गलत बात है ना। बताओ, पगलचट्टी भौजी वो प्राइमर लगा के दिखा नहीं रही हैं कि कैसा लगता है। और हमारी पगलचट्टी भौजी जो है पूजा पाठ करने के बाद पगलिया भौजी रात के 1 बजे पास्ता का प्रमोशन करने लगती है, मतलब बेड़ा गर्क। पूजा पाठ हो गया भौजी, ना आरती गाई ना कुछ गाई, पर रील्स बहुत सारा बनाई। और सबसे ज्यादा आश्चर्य लगा हमें वो फोटो देख करके, वो 10 रुपया का जो विष्णु भगवान का फोटो ले आई थी वो भी गमले में रख दी, बताइए। और उनको माला पहराई, वो फोटो लटक लुटुक के नीचे चला गया, तो पा गया, उनमें गड़ा गया। ऐसे कौन दुर्दशा करता है पगलचट्टी भौजी? जाए भौजी 10 रुपया का फोटो ले आए, उहो उनका मुड़िए उसी में गर्दने दाब दी माला से। भौजी एकदम निराली है भौजी। ये था हमारी पगलचट्टी भौजी का तुलसी विवाह, सबका गला गर्दन दबा दी, दम घुटा दी वही में। ऐसे नहीं करते हैं पगलचट्टी भौजी, गजबे हो तुम भाई, कितना तुमको समझाएं। देखो तुम बोलती हो ना हमको प्यार से समझाओ, हमको प्यार से समझाओ, देखो हम तुमको प्यार से समझा रहे हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भौजी बहुत सारा कर्म कांड कर रही हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।